बनारस मेरा शहर। आइए आज कुछ कविताओं के अंदाज में बनारस को जानते हैं। काशी नगरी का है इतिहास पुराना, हिंदुओं का यह है सिर्फ पावन ठिकाना। हजारों वर्षों से बसा ये शहर, शिव की चरणों में है सारा बसेरा। घाटों की शोभा गंगा की धारा, यहाँ की आरती है दिलों को प्यारा। दशाश्वमेध 80 मनकर्णिका घाट, हर पल करते हैं मोक्ष का पाठ। मंदिरों में बसा शिव का नाम, काशी विश्वनाथ की होती है जय जयकार। संकट मोचन हनुमान की शरण, दुर्गा मंदिर में मिलती है ममता की किरण। सारनाथ का है बोधों में मान, बुद्ध ने यही दिया था ज्ञान का दान। धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ, बौद्ध धर्म की यही से हुई थी शुभारंभ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शान, शिक्षा और संस्कृति का यही अद्वितीय स्थान। भरत कला भवन में कला का भंडार, विद्या की दीप जलता है अपार। बनारसी साड़ी का है अनुपम सौंदर्य, रेशम की धारा में बसी कला की गरिमा। पान का स्वाद कचौड़ी की महिमा, यहाँ की लस्सी में मिठास की सीमा। बनारस की गलियों में बसा इतिहास, संगीत नृत्य और साहित्य का विशेष प्रकाश। त्योहारों में सजती है काशी की शाम, देव दीपावली पर चमकते दीपों के नाम। यहाँ का हर कण है पावन और महान, मोक्ष की नगरी शांति की शान। काशी बनारस या वाराणसी कहो, हर दृश्य में बसती है सिर्फ और सिर्फ प्रेम की धार। मेरा शहर बनारस को कई नामों से जाना जाता है। वाराणसी, बनारस, शिव की नगरी, काशी, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से मेरा बनारस जाना जाता है। यहाँ की भूमि से लेकर यहाँ की संस्कृति तक सब कुछ अनमोल है। काशी की मिट्टी में बसा है इतिहास, ये शहर पुराना लेकिन नया सांस लेता है आस। मार्क ट्वेन ने कहा, इतिहास से भी पुरानी है ये धारा, जो अपनी कहानियों से हर मन के मोह का है सहारा। यहाँ मरना मोक्ष का मार्ग बन जाता, शिव की नगरी में जीवन और मृत्यु एक हो जाता। गंगा की धारा पाप हर ले जाती, काशी की घाटों पर आत्मा को शांति मिल जाती। बनारस की रेशम और जरी की चाल, ये शहर है व्यापार का प्राण। काशी का हर कोना हर गली अपनी ही कहानी कह जाती, ये शहर है शिव का जो सबके मन को भा जाती। बनारस, जिसे हम वाराणसी भी के नाम से भी जानते हैं, हिंदुओं के लिए प्राचीन काल से एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। इसे विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। बोला जाए तो वाराणसी का इतिहास 3000 साल से भी अधिक पुराना है, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना शहरों में से एक बनाता है। इस शहर का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद में भी मिलता है, जो सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। हिंदू कथाओं के अनुसार बनारस की स्थापना भगवान शिव ने की थी, जिन्होंने इसे अपना निवास स्थल बनाया था। शहर का नाम काशी संस्कृत शब्द में कश से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकाश, और इसे प्रकाश का शहर भी कहा जाता है। बनारस हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों सप्तपुरी में से एक है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। शहर से बहने वाली गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। 18वीं शताब्दी में आधुनिक बनारस के अधिकांश हिस्सा मराठा और ब्राह्मण शासकों द्वारा बनाया गया था। 1737 में मुगलों द्वारा बनारस राज्य को आधिकारिक दर्जा दिया गया और यह 1947 में भारतीय स्वतंत्रता का एक राजवंश शासित क्षेत्र के रूप में बना रहा। 1910 में ब्रिटिशों ने बनारस को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और इसकी राजधानी उस समय रामनगर थी।
बनारस के अंतिम राजा काशी नरेश रामनगर के किले में ही रहते थे। स्वतंत्रता के बाद 1949 में बनारस को उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया। 1947 में के बाद बनारस को उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल किया गया। तब ये शहर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU के नाम से भी जानते हैं, जैसी संस्थाएं इसकी बौद्धिक धरोहर में योगदान देती हैं। आज बनारस धर्म, संस्कृति और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र बना हुआ है। यह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो इसके प्राचीन मंदिरों, घाटों और गंगा की आध्यात्मिक धारा का अनुभव करने आते हैं। बनारस का समृद्ध इतिहास आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धागों में बना हुआ है, जो इसे एक यूनिक शहर बनाता है, जो आज भी भारत की स्थायी धरोहर का प्रतीक बना हुआ है। बनारस की धरती ने काफी सोने ओले। आज उनको कविताओं के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ से, बनारस से कौन महान वीर निकला है। शुरू करते हैं कि काशी की धरती पर जन्मा वीर महान लाल बहादुर शास्त्री, जिनसे मिला हमें सम्मान। जय जवान जय किसान का नारा गूंजा, सरलता में अमूल्य भारत रत्न से पूजा। देश की सेवा में जीवन बिताया, हर दिल में शास्त्री जी ने अपना घर बसाया। पंडित रविशंकर सितार के सरताज, संगीत की दुनिया में लाए नवाज। पूर्व पश्चिम का संगम बनाए, सुरों की धुन में सबको मनमोहक बनाए। भारत रत्न से ये सम्मानित हुए, संगीत की धारा में अमर हो गए। किशन महाराज की तबला में जादू था, बनारस घराने का वो सच्चा अनमोल गहना था। संगीत की थाप में छुपा था हुनर, तबले की हर धुन में बसी थी उनकी नजर। कबीर की वाणी में सच्चाई का ज्ञान, धर्म और जाति की दीवारों को किए परे अवसान। सच्चे ईश्वर की राह दिखाई, मानवता का संदेश फैलाया, सच्चाई की लहर लाई। उनकी वाणी में बसी जीवन की आवाज, संत कबीर का नाम रहेगा सदा खास। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की मिसाल, काशी की धरती पर जन्मी दिखाया अद्भुत कमाल। अंग्रेजों से लड़ी वीरता का किया प्रदर्शन, भारत माता की इस बेटी ने दिखाया स्वतंत्रता का दर्शन। उनकी वीरता की गाथा गूंजेगी सदा, लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा हमारे दिल में सदा। कृष्ण प्रसाद नेपाल के नायक, लोकतंत्रता की ओर बढ़ाए नए मार्ग। बनारस में जन्मे नेपाल के सच्चे मित्र, उनकी सोच ने नेपाल की नई दिशा दी, जो था पवित्र। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के शिरोमणि, शहनाई की धुन में बसी काशी की अमर कहानी। संगीत की दुनिया में चमके सितारे, भारत रत्न से नवाजे गए बजी शहनाई के प्यारे। ये कुछ बनारस से निकले हुए और भारत रत्न से नवाजे ये कुछ नाम। अब जानते हैं सारनाथ के बारे में, जो बनारस से कुछ दूरी पर है। सारनाथ बनारस का एक ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, जो विभिन्न धर्मों जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म बीच पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। सारनाथ में प्राचीन खंडहरों का एक विशाल विस्तार भी है, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक सारनाथ में कई बौद्ध संरचनाएं बनाई गई, और आज ये स्थान बौद्ध मार्ग के स्थानों में सबसे विस्तृत खंडहर प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म के अलावा सारनाथ का संबंध जैन धर्म से भी है। सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ में चौखंडी स्तूप है। ये वो स्थान माना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों से पहली बार सारनाथ में मुलाकात की थी। ऐसा माना जाता है कि वह 528
ईसा पूर्व में बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्य महानमा कौंडत्र कौंदना भादिया वापा एंड अश्वजीत से मिलने सारनाथ आए थे ताकि वो अपने ज्ञान को साझा कर सके। चौखंडी स्तूप बनारस से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे 14वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल में ईंटों से बनाया गया था। इसे 1588 में मुगल सम्राट अकबर ने थोड़ा पुनर्निर्मित किया था ताकि भविष्य में हुमायूं के सारनाथ में ठहरने को याद किया जा सके। सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार, ये सारनाथ के मुख्य चौराहे के पास स्थित है जहां रास्ते विभाजित होते हैं। मूलगंध कुटी विहार मठ 1931 में विभिन्न देशों से और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय से प्राप्त दान से बनाया गया था। इस विशाल इमारत के ऊपर स्पायर है जो इसे एक चर्च जैसा बनाते हैं। विहार में भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। सारनाथ में धम्मेक स्तूप है जहां ये वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने धर्म का पहला उपदेश दिया था। यह एक ठोस और बेल आकार का है जिसकी ऊंचाई 43.6 मीटर और व्यास 28 मीटर है। इसे राजा अशोक ने 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। इसे 5वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया जब इसमें कुछ संशोधन जोड़े गए। इसे धर्मचक्र स्तूप भी कहा जाता है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की मूर्तियां वाले 8 नीश हैं। अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ एक यूनिक चीज है जिसे देखना चाहिए। अगर आप कभी आते हैं बनारस और सारनाथ देखते हैं तो अशोक स्तंभ जरूर देखें। ये खंडहरों के बीच स्थित टूटी हुई पत्थर की सिलेंडर जैसी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में इन्हें सारनाथ के वास्तविक अशोक स्तंभ के अवशेष माने जाते हैं। अशोक एक महान मौर्य सम्राट थे जिन्होंने भारत भर में अपने नाम के कई स्तंभ बनाए। और जब बनारस की बात हो रही है तो हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे भूल सकते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है बनारस की शिक्षा नीति में। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आइए बनारस के बारे में, BHU के बारे में कुछ जानते हैं कुछ कविताओं के अंदाज में कि बनारस की गोद में बसा एक शहर जहां गूंजती है विद्या की लहर, मालवीय जी का सपना साकार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे महान, कैंपस की रौनक, कोल्ड कॉफी का स्वाद जिसका नहीं कोई और, मेल जोल, विटी का मंदिर जहां शांति अपार, हर दिन नई उम्मीदों का है ये संसार। भारत कला भवन संस्कृति की धरोहर, कला के अनमोल गहने यहाँ सजे हैं पर इतिहास की कहानियाँ यहाँ जीवंत होती, BHU में कला और ज्ञान संग जीती। नया विश्वनाथ मंदिर जहाँ शांति का वास, आस्था की धारा बनती यहाँ निरंतर खास, BHU में बसती है हर धड़कन, ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय संगम। ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें। और बनारस में कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आइए उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो पहला है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में की गई थी ताकि एजुकेशन प्रोसेस को आम पब्लिक के लिए आसान और अफोर्डेबल बनाया जा सके। यूनिवर्सिटी की स्थापना की प्लानिंग जोनाथन डंकन, ये द रेसिडेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश राज थे, संस्कृत कॉलेज के रूप में की गई थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक संस्कृत कॉलेज था जो 1958 में डॉक्टर संपूर्णानंद के एफर्ट से संस्कृत यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसे 1974 में डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। फिर और दूसरा यूनिवर्सिटी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर तिब्बतन स्टडीज़ है जो सारनाथ बनारस में लोकेटेड है। इसे 1967 में बनारस में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस दिया और फुल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और ये इंस्टीट्यूट ऑफिशियली 14 जनवरी 2009 को यूनिवर्सिटी के रूप में अनाउंस कर दिया गया। और हमारा लास्ट यूनिवर्सिटी और फोर्थ यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो बनारस उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसे 1921 में काशी विद्यापीठ के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर रीनेम किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के पास, इस यूनिवर्सिटी के पास 350 प्लस एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स बनारस, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र में फैले हुए हैं। अब आगे बढ़ें तो बनारस की बात हो रही है और घाट की बात ना हो, तो आइए इसके बारे में भी कुछ कविताओं के अंदाज से जानते हैं कि गंगा के तट पर बसे हैं घाट, जहाँ जलती है आस्था की बात। दशाश्वमेध पर आरती की रौनक, हरिश्चंद्र की सत्यता का ज्ञात। मनकर्णिका में जलती चिताएं, जहाँ जीवन का पूर्ण होता है पाठ। मुंशी ललिता केदार की महिमा, 80 की शांति में मिलता विराम। पचगंगा का पावन संगम, हनुमान घाट का अद्भुत धाम। बनारस की ये घाट निराले, हर कदम पर छिपे हैं चमत्कार के आले। बनारस के गंगा नदी के किनारे तक ले जाने वाली सीढ़ियां हैं जो इस प्राचीन शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक धड़कन को दर्शाती है। इस पवित्र नगरी में टोटल 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाट स्नान और पूजा अनुष्ठानों के लिए समर्पित है, जबकि 2 घाट विशेष रूप से अंतिम संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। मनकर्णिका घाट, जिसे हम लोग बर्निंग घाट भी कहा जाता है, पूरे भारत में मृत्यु संस्कार के सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ दिन रात निरंतर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, जिससे घाट पर काला धुआं उड़ता रहता है। कुल दाह संस्कारों का 2/3 हिस्सा यही होता है, जबकि शेष दाह संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर भी किए जाते हैं। इस प्राचीन परंपरा को देखने से जीवन के चक्र को पूरा होते देखना और मृत्यु को एक सामान्य और हरिश्चंद्र घाट बनारस के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है। इसका नाम माइथोलॉजिकल किंग हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। दशाश्वमेध घाट बनारस में गंगा नदी के किनारे का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक घाट है। यह घाट विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और इसे सबसे शानदार और भव्य घाटों में से एक माना जाता है। प्राचीन हनुमान घाट और बनारस के अन्य घाटों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। हनुमान घाट के पास 2 मंदिर स्थित हैं। माना जाता है कि इसे महान उपदेशक तुलसीदास की सहायता से बनाया गया था। और इसी तरह केदार घाट, ललिता घाट, पचगंगा घाट। पचगंगा घाट वो घाट जहाँ पर 5 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा और दूधपापा की संगम से पड़ा हुआ है। यहाँ पर महान हिंदू योगी स्वामी का समाधि मंदिर स्थित है। अगर बनारस की बात हो रही है और बनारस की खाने की बात ना हो तो क्या बात है कि चलिए इसको एक छोटे से कविता से जानते हैं कि बनारस की गलियों में छुपा है स्वाद का खजाना। जलेबी, कचौड़ी हर नुक्कड़ पर है अपना छोटा सा ठिकाना। ठंडाई की ठंडक, लस्सी की मिठास, समोसे की गर्मी में बसी है अनोखी मिठास। मलाइयों की नरमी, पान की अद्भुत मिठास, हर थाली में बसा है बनारस का एहसास। रबड़ी की परतें, कुल्हड़ की सुगंध, बनारसी व्यंजन का स्वाद है दिल में प्रचंड। बनारस की बात हो रही है और बनारस की पान की बात ना हो तो क्या है कि बनारस में पान का एक अद्भुत और प्राचीन परंपरा है, जिससे हर गली नुक्कड़ पर तैयार और परोसा जाता है। बनारस में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पान न मिले। पान की इस परंपरा का संबंध प्राचीन काल से है। पान हिंदी में बेड़े के पत्तों, सुपारी और चूने के मिश्रण से बना होता है। बनारसी पान भारत के अन्य हिस्सों के पान की तरह ही होता है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया, परोसने का तरीका और इसे विभिन्न आकारों और रूपों में ढालने की कला
इसे खास बनाती है। बनारस में जो भी स्ट्रीट फूड है, बनारस के लोग अभी भी सांस्कृतिक और पारंपरिक भोजन का स्वाद लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग सुबह के नाश्ते में जलेबी और दही, समोसा और हरी चटनी के साथ दही कचौड़ी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। बनारस में एक बहुत स्वादिष्ट मिठाई है मलइयो, की सड़कों पर सर्दियों के मौसम में केसर और इलायची की खुशबू वाली दूध की झाग के रूप में परोसी जाती है। इस मिठाई को पिस्ता और बादाम से सजाया जाता है और अक्सर छोटे मिट्टी के कुल्हड़ में परोसा जाता है।